कि रमजान का वक्त चल रहा था, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार मुस्लिमों का टोपिया साफा पहन करके बैठे थे, तो लोगों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं और मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला तो कह सकते हैं कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देश में कई मुद्दे अभी ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वक्फ बिल हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, इन दोनों पर मीडिया में अभी ये दोनों मुद्दे सुर्खियों पर है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं ये वक्फ बिल को लेकर पूरे राज्य में, पूरे देश भर के जो मुस्लिम समुदाय है सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले समझना होगा कि वक्फ बिल होता क्या है, क्योंकि आपने देखा था कि 70 साल की आप अगर देश की आज़ादी हो चुकी है 76 साल की, तो ऐसे में 70 सालों तक कोई भी सरकार वक्फ को लेकर के कोई नया कानून नहीं बनाए। ऐसे में ये मुस्लिम इदारा कहलाते हैं और ऐसे में इसका जो प्रभाव होता है मुस्लिम समाज पे के ही लोगों पे होता है। कहीं ना कहीं वक्फ एक ऐसा संगठन है जो मुसलमानों के विकास से, जो मुसलमानों की शिक्षा से, जो मुसलमानों के रोजगार से, जो मुसलमानों के स्वास्थ्य से जुड़ करके काम करती है। लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं एक नए मुद्दे के साथ देश की राजनीति किया जाए, तो अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपने हिसाब से कार्य करती है और कर रही है। अब देश में नया कानून आपने देखा कि लोकसभा से भी पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हुआ, मेजोरिटी की सरकार है उनके पास, तो कहीं ना कहीं अब पारित तो हो गया है, राष्ट्रपति के मंजूरी मिल गया। अब देखने वाली बात है कि इसमें संशोधन आखिर सरकार द्वारा किया गया क्या। आप देख रहे हैं कि वक्त को लेकर के इन दिनों चाहे बिहार की बात करें, आपने बिहार चुनाव की बात की है, या फिर बंगाल के तमाम सड़कों पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन दिनों सड़क पर उतर कर केंद्र सरकार का मुखालिफत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का तो मुखालिफत कर ही रहे हैं, सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। आपने देखा कि गुजरात में अभी कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है, उसमें तमाम नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और देश के जितने भी बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो शामिल हुए हैं। तो एक मुद्दा ये भी है कि अब विपक्ष इसको देख रही है, अपने आईने से देख रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अब सड़क पर उतर करके संगठन के साथ देगी, मुस्लिम इदारा के साथ देगी या फिर राजनीति रोटियां सेकेगी। ये तो आने वाला बिहार में इसी वर्ष में चुनाव होना है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और मुस्लिमों का पूरा सपोर्ट हमें मिलता है, आया है और मिलता रहेगा। ये क्या वक्त के चलते कुछ परिवर्तन दिखेगा? देखिए, नीतीश कुमार ने 2 तारीख को संशोधन बिल पास हुआ, आपने देखा लोकसभा में 2 बजे रात तक वोटिंग हुई है। अब आप नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार को पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश जानता है, पलटू चाचा का पलटू पलट जाते हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार, आपने देखा कि रमजान का वक्त चल रहा था, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार मुस्लिमों का टोपिया साफा पहन करके बैठे थे, तो लोगों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं और आने वाले दिनों में जब वक्त का मामला आएगा तो निश्चित तौर पे उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब लोकसभा में बिल पास किया जा रहा था तो उनके तमाम सांसदों ने सरकार के समर्थन में वोटिंग किया। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव है बिहार में, तो जब बिहार में चुनाव है तो बिहार के जो मुसलमान है या संगठन, मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम जो कार्यकर्ता है या मुस्लिम जो नेता है, वो देख रहे हैं कि क्या करना है। आपने देखा कि जदयू का अभी कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो उन्होंने पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया है। तो कह सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मुसलमानों का अधिकतर जो सीट है वो प्रभावी इलाका, चाहे आप सीमांचल की बात कर ले, वहां पे प्रभाव 40 से 40% मुसलमानों की आबादी है सीट पर। ऐसे में अगर बात करें तो 76 ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां से सीट चुनाव जीत करके कोई मुसलमान नेता विधायक बन सकता है। तो निश्चित तौर पर एक प्रभावी इलाका है, बिहार एक बड़ा राज्य है। तो आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार का और वहां पर अगर मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला तो कह सकते हैं कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से विपक्ष या लालू प्रसाद की पार्टी या और तमाम जो पार्टियां हैं जो इस बिल के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि उसको बड़ा फायदा मिल सकता है, लालू यादव को बड़ा फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। और कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर नुकसान नीतीश कुमार को जाएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जो राजनीति करती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो एक पक्षीय राजनीति करती और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी राजनीति सिर्फ वोट हिंदू नहीं देते, मुसलमान भी देते, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रहा है इस बार।
तो हो सकता है ये नाराजगी चुनाव में देखने को मिल सकता है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। झारखंड में अभी वर्तमान में इंडिया महागठबंधन की सरकार है। यहाँ के जो मंत्री हैं उन लोगों का साफ कहना है कि झारखंड में इस बिल को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। देखिए, झारखंड में दूसरा पैटर्न चल रहा है। झारखंड में आप देख रहे हैं सरकार महागठबंधन की है, यहाँ पे जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, तमाम जो देश का विपक्ष है तो झारखंड में सत्ता में है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परसों कैबिनेट की बैठक में इस पे दो बातें कही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश देख रहा है, देश की जनता समझ रही है, तो कह सकते हैं कि सरकार अपने स्टैंड पे कायम है। और क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है, आपने देखा कि 2024 में जब झारखंड में चुनाव हुआ तो झारखंड में जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का समर्थन मिला है सरकार को, तो सरकार वो अपना वोट नहीं खोना चाहेगी। बीजेपी की तरह बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो मतलब वो दूसरी राजनीति करती है, वो हिंदू राजनीति करती है। लोगों को लगता है, भले कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति, लेकिन आप देख लीजिए कि झारखंड में सरकार है और यहाँ पे केंद्रीय कई ऐसी योजना है जो धरातल पे नहीं है। चाहे आप देख लीजिए इंदिरा आवास की बात कर ले, पीएम आवास की बात कर ले, यानी कई ऐसे पैकेज है जो काटा गया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब इसका मुखालिफत होगा तो झारखंड की जनता भी सड़क पर उतर करके इसका वक्फ बिल का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। और आपने कहा कि इसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए बिहार में 6 महीने के बाद चुनाव है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका प्रभाव, बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार सत्ता में नहीं आ पाए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में बीजेपी एक राजनीति कर रही है, हो सकता है कि सबसे बड़ी अलायंस पार्टी बन सकती है। लेकिन लालू यादव भी बड़े राजनीतिकार है, उसे बिहार का राजनीति पितामह कहा जाता है। तो लालू यादव की नजर इस पे है और उसकी पार्टी के जो नेता है तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव, वो भी नजर रख रहे हैं। तो तमाम समय समय पर मुसलमानों के पक्ष में वो भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करे, इसका प्रभाव बिहार में देखने को मिल सकता है। और बिहार के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा पत्रकार महोदय कि इस बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां से अब हो सकता है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है, कोर्ट का क्या निर्णय आता है, क्या इस फैसले पर स्टे लगेगा, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। कुछ ही दिन में ये इस पे पोशीदा जो है वो हट जाएगा। उसके बाद देश की जनता और देश की जो अल्पसंख्यक जनता है उन्हें समझ में आ गई कि इस बिल में क्या उनके पक्ष में है, क्या उनके पक्ष में नहीं है, तमाम ऐसी चीजें जो सामने आ सकती है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नौशाद जी थे, इनका कहना है कि वक्फ कानून के चलते और उस कानून का समर्थन करने की वजह से इस बार ऐसा हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और नीतीश जी जो है वो दोबारा मुख्यमंत्री ना बन पाए।